गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अर्थ इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं अर्थ इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें आप सीख रहे हैं टैली के बारे में। जो हमने अब तक सीखा है वो काफ़ी अच्छे से आप लोगों को आ गया होगा, मैं मान के चलता हूँ। अगर किसी भी तरह का कोई पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया, आप हमें बताइए, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। आज का टॉपिक हमारा जीएसटी से रिलेटेड है। हम जीएसटी पढ़ रहे हैं। जीएसटी से रिलेटेड जो आज का टॉपिक है हमारा वो रहेगा एक, सबसे पहला कि अगर हमें एक ही बिल में अलग अलग जीएसटी रेट वाले आइटम्स को लेना है तो कैसे लेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा एमआरपी बेस्ड जीएसटी इन इनवॉइस, यानी कि अगर हमें बिल के अंदर एमआरपी पे ही जीएसटी लगाना है, मतलब कि एमआरपी पे जीएसटी इंक्लूड है, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो एक टॉपिक हमारा है मल्टीपल जीएसटी रेट इन सिंगल इनवॉइस, यानी कि एक बिल में हम अलग अलग टैक्स रेट कैसे लगा सकते हैं। और दूसरा हमारा टॉपिक है कि अगर एमआरपी में ही जीएसटी इंक्लूड है तो उसको हम कैसे टैली पे दिखाएंगे। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक। इसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे ऑनलाइन वीडियो के साथ और एंड तक इसको आप बिना स्किप करे ज़रूर देखिए। इसमें आपको असाइनमेंट मिलेगा जो आपको सॉल्व करना है। असाइनमेंट के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करना है, वहाँ पर आपको ये असाइनमेंट मिलेगा। चलिए, तो हम अपना सबसे पहला टॉपिक जो है कि एक ही बिल के अंदर हम अलग अलग जीएसटी कैसे लगाएं, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे टैली ओपन करनी है। टैली ओपन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है अकाउंट वाउचर। अब जो मुझे बिल बनाना है, जैसे मुझे परचेज बिल बनाना है या सेल बिल बनाना है, तो उसका मैं शॉर्ट की प्रेस करूँगा। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ सेल बिल। जैसे ही आप सेल बिल पे आएंगे, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर सेल्स लेजर आता है। हमारा जो टॉपिक है, जो पहला टॉपिक है कि एक ही बिल के अंदर हम अलग अलग टैक्स रेट कैसे लें, उसके लिए हमें इस सेल्स लेजर में कुछ चेंजेस करने हैं। तो चेंजेस के लिए आपको क्या प्रेस करना है, आपको प्रेस करना है F12 प्रेस जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें सेल्स इनवॉइस स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आपको शो होंगे। ये ऑप्शंस एडिशनल ऑप्शंस होते हैं जो बिल में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसी आपकी प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। इसमें अलग अलग तरह के ऑप्शन मिलते हैं आपको, जो अलग अलग लेवल पे अलग अलग कंपनीज में यूज़ होते हैं। इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस होता है हमारा कॉमन लेजर। तो हम देखते हैं उस ऑप्शन को। ये देखिए, यूज़ कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। तो ये ऑप्शन जो है हमारा अभी येस हो रखा है। इस ऑप्शन को हमने नो करना है, तो इसको नो कर दीजिए आप। इसके अलावा आपको और किसी ऑप्शन को अभी नहीं चेंज करना है। तो सिर्फ ये जो ऑप्शन है यूज़ कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इसको आपको नो कर देना है। इसके बाद आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो सेल्स लेजर आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है। तो यही इसका एक पॉइंट है कि हम मल्टीपल जीएसटी रेट एक सिंगल इनवॉइस के लिए एक्टिवेट कर चुके हैं। इसके अलावा और कोई एडिशनल सेटिंग नहीं होती है इसमें। एक सिंपल से सेटिंग से आप इस काम को कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको अब एक एंट्री पास करके दिखाता हूँ जिसमें मैं 2 प्रोडक्ट लूँगा जिनका अलग अलग जीएसटी रेट होगा और उसको मैं टैली पे आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले सेल बिल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर पार्टी सेलेक्ट करनी है, तो मैं पार्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी जो डेटर है। ये स्क्रीन मैंने एक्सेप्ट कर ली। एक बारी पार्टी का लेजर हम चेक कर लेते हैं। कंट्रोल एंटर आप दबाइए। तो यहाँ पर हमें जीएसटी डिटेल चेक करनी है। यस, ये रजिस्टर्ड पार्टी है जिसका जीएसटी नंबर भी दिया हुआ है और ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टॉक आइटम लेना है। तो मैं सबसे पहले स्टॉक आइटम ले रहा हूँ अलग रेट के लिए। तो मैं यहाँ पर नया स्टॉक आइटम बनाऊँगा ताकि आपको समझ आए। मैंने यहाँ पर ब्लूटूथ स्पीकर बना दिया है इलेक्ट्रॉनिक। इसमें काउंट होता है जीएसटी एप्लीकेबल, यस रहेगा। इसके
इसके बाद आपको इस ऑप्शन को यस करना है। यहाँ पर जो मैं GST चार्ज करूँगा वो ऑन वैल्यू पे GST चार्ज करूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर HSN कोड के लिए डिटेल नहीं आ रही है, तो इसके लिए आप F12 प्रेस करेंगे। F12 में आप यहाँ पर HSN डिटेल वाले ऑप्शन को यस करेंगे। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर GST डिटेल्स के लिए ऑप्शन HSN डिटेल के लिए ओपन हो गया है। तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, स्पीकर HSN कोड मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ये मैंने रैंडम सेलेक्ट करके HSN कोड डाला है। टैक्स ऑन वैल्यू, यहाँ पर हम टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। रेट में डाल देता हूँ 18%। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर डिटेल एंटर कर दिया। अब मैं गोडाउन सेलेक्ट करता हूँ, कितने पीस में खरीद रहा हूँ उनकी एंट्री डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट की एंट्री पास कर ली है। ठीक है, 18% GST में चार्ज करना चाह रहा हूँ इस पर, तो मैंने 18% के हिसाब से इसको बनाया है। एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे आपके सामने अकाउंट डिटेल का एक ऑप्शन ओपन होता है। ये अकाउंट डिटेल हमें मदद करता है कि हमें कौन सा GST लेजर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं सेल्स अकाउंट, और मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ 18% सेल्स का लेजर। तो यही आपको करना है सेम इसी तरीके से जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। इसको एक्सेप्ट करें। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नए आइटम के लिए स्पेस आ गया है। तो यहाँ पर हम न्यू आइटम ले लेते हैं जिस पे टैक्स रेट हम अलग रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर ले लिया है, इलेक्ट्रॉनिक पीसीस में आता है कैलकुलेटर, पीसीस सेलेक्ट किया। GST एप्लीकेबल रहेगा, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। इसमें आप डिटेल्स डालेंगे। तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल दी है मैंने, और यहाँ पर मैंने डाल दिया है उसका HSN कोड। यहाँ पर ऑन वैल्यू लेना है आपको, टैक्सेबल लेना है। यहाँ पर रेट हम चार्ज कर रहे हैं 5%। तो मैंने यहाँ पर GST कितना लिया है 5%। इससे पहले वाले स्टॉक आइटम में मैंने लिया था 18%। जैसे ही ये आपका बन जाएगा तो इसके लिए भी हम डिटेल्स आगे रेडी करेंगे। तो अभी मैं डिटेल डाल रहा हूँ स्टॉक के लिए। तो 5 पीस मैंने ये खरीदे हैं और 300 रुपये के हिसाब से एज्यूम कर लेते हैं। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया आप देखेंगे यहाँ पर अकाउंटिंग डिटेल ऑप्शन फिर से आ गया है। इस बार मुझे यहाँ पर सेल्स लेजर नया बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर 5% का सेल्स लेजर हमें बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ बनाता हूँ सेल्स अकाउंट। ये मैंने नया सेल्स अकाउंट बना लिया है। यहाँ पर हम डिटेल्स ऑप्शन को यस करेंगे। तो देखिए डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल हमें लेना है 5%, यहाँ पर हमने बना दिया। तो अब आप देख रहे हैं आपने जो स्टॉक डिटेल्स थी वो डाल दी। इसी तरीके से आप तीसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं जिसका रेट अलग होगा। इसी तरीके से आप चौथा प्रोडक्ट ले सकते हैं, यानी कि अलग अलग रेट ऑफ GST आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर टैक्स का लेजर लेना है। तो टैक्स का लेजर मैं सबसे पहले ब्लूटूथ स्पीकर के लिए लूँगा। मैंने उस पर 18% लगाया था। तो मैं यहाँ पर टैक्स का लेजर 18% यानी कि 9% और 9% के हिसाब से ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर CGST सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से अब मुझे 2.5% टैक्स लेजर बनाना है जो कि मेरे पास नहीं है। तो मैं इसको बना लेता हूँ। तो
ये जाएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ग्रुप में। जीएसटी हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सीजीएसटी बना रहे हैं तो आप सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट कीजिए और रेट डाल दीजिए। इसी तरीके से एसजीएसटी 2.5% आउटपुट। यहाँ पर आप स्टेट टैक्स सेलेक्ट कीजिए। तो आपने देखा इस प्रकार से हमने अलग अलग टैक्स रेट इस बिल के अंदर लगा दिया है। तो यही इसका फाइनल आंसर है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का आपका है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को स्किप करे बिना आपको देखना है ताकि एक भी स्टेप आपसे मिस ना हो। इसको हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आप इसकी डिटेल चेक करना चाहते हैं तो जब आप इस बिल को देखेंगे तो यहाँ पर डिटेल चेक करने के लिए हमारे पास टैक्स एनालिसिस एक ऑप्शन होता है। इसकी शॉर्ट की है Alt A। तो Alt A आप प्रेस कीजिए तो आप देखेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है उस पर आपने कितना जीएसटी चार्ज किया है। यहाँ पर ब्लूटूथ स्पीकर 5,000 रुपये का था जिस पर 900 रुपये जीएसटी चार्ज हुआ है। कैलकुलेटर 1500 का था जिस पर 75 रुपये जीएसटी चार्ज हुआ है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो Alt F1 आप प्रेस कर दीजिए तो आपको यहाँ पर डिटेल्स शो हो जाएंगी। ये डिटेल्स हमारी टैक्स एनालिसिस की वाउचर से मैच करने के लिए, चेक करने के लिए होती है हमारी कि हमारा जो वाउचर है और टैक्स एनालिसिस है उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो टैली आपको मिसमैच का एरर शो करता है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कोई भी डिफरेंस नहीं है इसलिए यहाँ पर कोई भी एरर शो नहीं हुआ। इस बिल का प्रिंट मैं आपको चेक करा देता हूँ। प्रिंट के लिए हमें Alt P प्रेस करना है और यस, ये देखिए यह हमारा जो टैक्स है ये अलग अलग कैलकुलेट होके आ गया है। अब आप इस बिल में ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर कौन सा कितने पर लगा है तो उसके लिए आप यहाँ पर बिल को नीचे जो जीएसटी डिटेल आती है इसमें आप चेक करेंगे। तो ये देखिए 5,000 रुपये 9% CGST और SGST 9% यहाँ पर चार्ज हुआ है और 1420 रुपये पर हमारा 2.5% CGST और 2.5% SGST यहाँ पर चार्ज हुआ है। तो अब ये हमारा बिल पूरी तरह से कंफर्म हो गया है। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो टॉपिक है कि अगर MRP हमें दे रखा है उसी के अंदर GST इंक्लूड है तो उसको हम टैली पे कैसे करेंगे। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। मान लीजिए कि 100 रुपये MRP है और यहाँ पर इंक्लूड है GST 18%। तो इसका मतलब ये है कि इस 100 रुपये के अंदर ही हमारा टैक्स भी है और जो गुड्स है उसका प्राइस भी है, यानी कि किसी भी केस में ये 100 रुपये से ज़्यादा का बिल नहीं बनेगा। तो इसको हम करते हैं टैली पे। तो उसके लिए हमें जो ऑप्शन यस कराना है वो आप समझ लीजिए और आप फोकस बनाए रखिए इस वीडियो में, जिससे कि आपको ये बिना किसी प्रॉब्लम के समझ आए। ये मैंने टैली स्टार्ट कर दी है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो गुड्स आपने बना रखे हैं उन गुड्स को आप ऑल्टर कर सकते हैं या आप नया गुड्स बना सकते हैं, या फिर आप F12 प्रेस करके भी एडिशनल सेटिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी आपको जो सबसे आसान तरीका है वो बताने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे इन्वेंट्री इन्फो पे आना है, स्टॉक आइटम पे आना है और मुझे यहाँ पर करना है ऑल्टर। तो मैं किसको ऑल्टर करना चाहता हूँ ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं कैलकुलेटर पे आपको ये करके दिखाता हूँ। तो कैलकुलेटर में सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें प्रेस करना है F12। जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे आप पाएंगे यहाँ पर स्टॉक आइटम कन्फिगरेशन डिटेल्स ओपन हो गई है। इसके अंदर आपको जो ऑप्शन यस करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको अलाउ MRP मार्जिनल फॉर स्टॉक आइटम ऑप्शन को यस करना है। साथ ही साथ आपको एक ऑप्शन यस करना है अलाउ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम। ये दो ऑप्शन आपको यस करने हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसको यस करेंगे इन दो ऑप्शन को, आप पाएंगे स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन में
ऑल्टर MRP डिटेल्स का ऑप्शन और इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस का ऑप्शन शो हो रहा है। तो हम चलते हैं इस ऑप्शन की तरफ। तो इस ऑप्शन को हमें यस करना है, सेट ऑल्टर MRP डिटेल्स। जैसे ही आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर एक एडिशनल स्क्रीन ओपन हो गई है जिसमें MRP डिटेल्स शो करने के लिए हमें डिटेल्स दिखा रहे हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है अलाउ MRP मॉडिफिकेशन इन वाउचर, इसको आपको यस करना है। दूसरे ऑप्शन को आपको जो है कैलकुलेशन के लिए अगर आप चाहते हैं GST यस रहे रेट स्लैब रेट में, तो आप इसे भी यस करें। ठीक है, तो आपको ये दो ऑप्शन यस करने हैं और यहाँ पर MRP डाल देनी है। MRP जो प्रोडक्ट का मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है उसको बोलते हैं। MRP के अंदर सभी तरह के टैक्स इंक्लूड होते हैं, यानी कि कोई भी सेलर MRP से ज़्यादा पे वो प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकता है। तो मैं यहाँ पर इसका MRP डाल रहा हूँ 300 रुपीज़। इसी तरह से आप जैसे ही इसको डिटेल फिल कर देंगे तो आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे, इज़ इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। इस ऑप्शन को आपको यस कर देंगे। तो ये ऑप्शन आपने यस किया, अब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मैं आपको एक एंट्री पास करके दिखाता हूँ कि किस तरह से जो ऑप्शन है वो शो होता है। तो इसके लिए हमें अकाउंटिंग वाउचर पे सेल वाउचर पे जाना है, जो कि हम ऑलरेडी है। अभी मैं जो मल्टीपल GST सिंगल इनवॉइस किया था उस ऑप्शन को वापस से पहले जैसा कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे F12 प्रेस करके कॉमन लेजर वाले ऑप्शन को यस कर देना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर स्क्रीन में ध्यान से देखिए कि आपको यहाँ पर डिटेल्स शो हो रही है। ठीक है, तो इन डिटेल्स में हमें MRP ऑप्शन भी मिलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स आ रहा है। अगर आपकी स्क्रीन पे ये ऑप्शन शो नहीं होता तो आप इसे कैसे लाएंगे? आपको F12 प्रेस करना है। यहाँ पर स्टैट्यूटरी ऑप्शन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ एंट्री फॉर रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम। इस ऑप्शन को आपको यस करना है। जैसे ही इस ऑप्शन को यस करेंगे तो आप देखेंगे कि रेट वाला ऑप्शन आपका शो हो रहा है। तो यहाँ पर हम जो है एक एंट्री करके देख लेते हैं कि MRP में किस तरह से हम एंट्री कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैं बिल नंबर डाल रहा हूँ। यहाँ पर मैं लेजर सेलेक्ट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट के हिसाब से मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मुझे प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जिस पे मैंने MRP सेट कर रखी थी। देखिए जैसे ही आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया आपसे MRP का ऑप्शन पूछ रहा है, यानी कि आपको शो कर रहा है कि कितना हमने MRP उसका डाला था। तो 300 रुपये MRP उसका शो कर रहा है। यहाँ पर हम एंट्री पास कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए 2 ही पीस की एंट्री करूँगा। तो देखिए 2 पीस का जो अमाउंट आना चाहिए वो आना चाहिए 600, लेकिन 600 नहीं आ रहा है। इसका अमाउंट आ रहा है 285 रुपये 78 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका टैक्स से पहले का अमाउंट है। अगर आप इसमें टैक्स लगाएंगे तो ये आपकी डिटेल्स पूरी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर हम टैक्स लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर टैक्स लगा दिया है और देखिए 2 पीस का 300 रुपये के हिसाब से 600 रुपये टोटल है, यानी कि ये MRP जो है हमारा इंक्लूसिव ऑफ टैक्स यहाँ पर हो गया है। तो इस तरह से आप इसकी एंट्री पास कर सकते हैं, जो कि MRP एंड टैक्स इंक्लूसिव वाली एंट्री होती है, जिसके अंदर पहले से ही MRP के अंदर GST इन्वॉल्व होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी, आपको आज के दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी हमारे वीडियोस देखते हैं उसे बिना स्किप करे देखिए, ताकि आपको एक एक चीज़ डिटेल से क्लियर हो सके। आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर पूछिए और आप असाइनमेंट सॉल्व करिए इसका, जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करने से मिल जाएगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।